हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टाइम टू फैक्ट। आज हम वीडियो में देखेंगे एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड के न्यूमेरिकल्स। अगर आपने हमारे पुराने दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर दिए गए आई आइकन पे क्लिक करके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। बात करते हैं एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड की। एवरेज स्पीड के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें दिया जाता है कि आपकी टोटल स्पीड कितनी होगी या टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा। रिलेटिव स्पीड में ये दिया जाता है कि इफ पर्सन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, इफ अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, सो उनका रीचिंग टाइम या उनका डिस्टेंस या मीटिंग टाइम ये पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें हम लोग एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपल, हमें इतना ही समझना है। एवरेज स्पीड का मतलब ये हमेशा ध्यान में रखिए, जो मैंने यहाँ पे बोल्ड में मार्क करके रखा है, एवरेज स्पीड का मतलब कभी भी एवरेज ऑफ स्पीड नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब अगर समझ लो एक पार्ट के लिए हमको 30 दिया गया है, दूसरे पार्ट के लिए हमें 40 दिया गया है, तो हम एवरेज स्पीड डायरेक्ट 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में होता है जो हम न्यूमेरिकल्स देखते देखते एक्सप्लोर करेंगे। ये टाइप के न्यूमेरिकल जो होता है एवरेज स्पीड के, उसमें हमारे पास दो शॉर्टकट ट्रिक्स है। जो हमारी पहली शॉर्टकट ट्रिक्स है वो यूज कब होती है? उसमें हमें कंडीशन दी है कि अगर एक बॉडी दूसरी जगह पे जाके फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती हो, अगर उसकी जाने की स्पीड u हो और अगर उसके आने की स्पीड v हो, तो उसकी एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे? 2 इंटू यू इंटू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी। तो ये हम लोग रूल को यूज करेंगे। अगर हमें पूछा जाए कि इफ अ बॉडी ट्रैवल बिटवीन द 2 पॉइंट एट द स्पीड ऑफ u एंड v, यहाँ पे हमें फिर से क्या दिया है? u एंड v की स्पीड तो दी है, बट जो डिस्टेंस है u जो ट्रैवल करेगा वो होगा m और v जो ट्रैवल करेगा वो होगा n। तो उनका जो जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेशियो में रहेगा m/n। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? f इज इक्वल टू m प्लस n करेंगे इंटू u इंटू v करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर u जो स्पीड है वो m पार्ट के लिए है तो u इंटू n कर देंगे और v इंटू m कर देंगे। इनका एडिशन से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन देखने के लिए देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। हमें न्यूमेरिकल में दिया क्या गया है? हमें पूछा है अ मैन गोज फ्रॉम a to b at a speed of 20 km per hour and come back at a speed of 30 km per hour. What did find his average speed for the entire journey? अब हम लोगों ने पहले ही समझाया है कि अगर हमें दो स्पीड दी हो तो हम उसका डायरेक्ट एवरेज स्पीड नहीं निकालेंगे, यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या दिया है? यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग जो फर्स्ट वाला शॉर्टकट था वो यूज करेंगे यहाँ पे। अब शॉर्टकट के हिसाब से हमारी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए? तो हमारी जो एवरेज स्पीड है वो होनी चाहिए 2 इंटू यू इंटू वी डिवाइडेड बाई u प्लस v। अब यहाँ पे u की जो वैल्यू है उसे हम कंसिडर करेंगे 20 और v की जो वैल्यू है उसे हम कंसिडर करेंगे 30। यहाँ पे अप्लाई करो u इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50। ये दोनों कैंसिल, ये 1 था ये 4 था, ये हो जाएगा 8 इंटू 3। आंसर आ जाएगा हमारा 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर है। समझा यहाँ तक कि हम लोगों ने कैसे शॉर्टकट अप्लाई करके डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर लिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर
and goes to by bus another 32 km and the speed of the bus is given as 8 km per hour. Find the average speed of the man. अब हमें क्या दिया है? हमें दिया है डिस्टेंस दिया है पार्ट बाय पार्ट, हमें दिया है स्पीड, तो हमें क्या निकालना है? हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। मान के चलिए ये पूरी लेंथ है जिसमें वो मैन ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के जो 6 किलोमीटर का जो पार्ट है वो उसने 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार किया। सेकेंड जो 8 किलोमीटर का पार्ट है वो उसने कितने स्पीड से पार किया? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार किया। और जो बचा हुआ 32 है वो उसने कैसे पार किया? वो उसने किया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ तक के समझा? अब हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 32 प्लस 8 40 प्लस 6 46 किलोमीटर ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। अब एवरेज स्पीड यानी कि क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम टेकन जो है हमारा वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये पार्ट 1 का टाइम, पार्ट 2 का टाइम और पार्ट 3 का टाइम का एडिशन, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है। अब T1 की वैल्यू क्या होंगे? T1 होगा D1 बाई S1, T2 होगा D2 बाई S2 और T3 होगा D3 बाई S3। D1 की वैल्यू है हमारी 6, 1.5, ये होगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4 आवर्स प्लस 4 आवर्स प्लस 4 आवर्स, ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 आवर्स हो जाएंगे। देख लो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 1.5 ये 4 ये भी 4, ठीक है, 12 आवर्स हो गया। तो हमारा एवरेज स्पीड जो है वो क्या रहता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? 46 डिवाइडेड बाय हमारा 12 किया, यानी ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 3 ज़ा बचा 5 बाई 6। ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ये वाला जो ऑप्शन है वो। तो हम इसे मार्क कर देंगे। समझा यहाँ तक कि सबको? अगर नहीं समझ रहा है तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया है? अ कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी ट्रैवल 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अनदर 45 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 2 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है एवरेज। समझे? यहाँ पे फिर से सिमिलर टाइप से एक बार पहले ड्रॉ कर लो लेंथ। हमारे को टोटल डिस्टेंस पता नहीं है कितना ट्रैवल किया है, बट हाँ हमें क्या क्या पता है? स्पीड पता है और टाइम पता है, तो हम उसके हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला पार्ट है उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार किया 30 मिनट्स तक के, 30 मिनट्स यानी हाफ आवर के लिए। सेकेंड पार्ट जो था हमारा वो था कितना? 45 मिनट्स में पार किया कितनी स्पीड पे? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। और यहाँ पे क्या किया? 45 मिनट्स हो गया। 45 मिनट्स यानी कितने आवर हो गए? 3/4 आवर हो गए। और लास्ट पार्ट जो है वो हमने 2 आवर्स तक के ट्रैवल किया एट 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे। अब हमारे पास टोटल टाइम दिया है। टोटल टाइम कितना हो जाता है हमारा? टोटल टाइम का हमारा एडिशन क्या हो जाएगा? हाफ 0.75 और 2, इनका एडिशन किया तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 3.25 तो जाएंगे 3.25 किलोमीटर, सॉरी 3.25 आवर्स। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? D1 प्लस D2 प्लस D3। अब D1 ढूंढने के लिए क्या होता है?
डिस्टेंस हमेशा निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। तो स्पीड इनटू टाइम किया तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू हाफ प्लस ये हो जाएगा 60 इंटू 3/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 70 इंटू 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 ज़ा 15 ज़ा ये हो जाएगा 45 प्लस 140 140 प्लस 145 185 प्लस 20 205 किलोमीटर ट्रैवल किया 3.25 आवर्स में। तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। 205 किलोमीटर से यहाँ लिख दिया, 3.25 यहाँ लिखा। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 53.07 किलोमीटर पर आवर, यानी इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझा यहाँ तक कि सबको? अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या गिवन है। A bus covers a distance of 250 km, partly at an average speed of 40 km per hour and partly at 60 km per hour. If the time taken is 5 hours, then the distance covered at 40 km per hour is, क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस, टाइम टेकन दिया है, टाइम टेकन दे दिया, टोटल डिस्टेंस दे दिया, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएंगी। कुछ पार्ट ऑफ जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर से किया, कुछ पार्ट को हमने 60 किलोमीटर से किया, और पूछा गया है हमें एंड में कि 40 किलोमीटर से कितना पार्ट ट्रैवल किया। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा डिस्टेंस जो है ये है कितना 250 किलोमीटर। अब उसमें से कुछ पार्ट जो है वो बस ने 40 किलोमीटर पर आवर से किया ट्रैवल, और कुछ पार्ट जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। अब मान के चलो इस पार्ट को मैंने x कंसिडर कर लिया, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 250 माइनस x। अब टाइम टेकन तो हमारा टोटल टाइम टेकन है, तो टोटल टाइम टेकन कितना दिया है हमें, यानी पार्ट 1 यानी t1 प्लस t2। अब t1 का जो पार्ट है उसमें हमारा डिस्टेंस कितना है x है और स्पीड कितना है हमारा 40। सिमिलर वे में y के पार्ट में हमारा डिस्टेंस कितना बचा है, ये हो जाएगा 250 माइनस x डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 60 और टोटल टाइम टेकन कितना है 5 आवर्स। अब जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा 120, यानी हो जाएगा ये 3x हो जाएगा प्लस 500 हो जाएगा ये माइनस 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 120 हो जाएगा यहाँ पे 5 आवर्स। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 500 डिवाइड बाय 120 यहाँ पे 5, ये यहाँ गया तो ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू एक्स प्लस 500। इससे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 100 किलोमीटर हमारा आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। समझा? हम ट्रेडिशनल वे से भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। क्या दिया है, रतन ट्रैवल्ड 300 kilometer in 20 hours. He covered 3/5 of the distance in 2/5 of the time. At what speed did he cover the remaining distance? समझा यहाँ तक क्या? देखिए इसको बेहतर समझने के लिए फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अब ये है टोटल 300 किलोमीटर, अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे, इसका हमने 3/5 डिस्टेंस को ट्रैवल किया 2/5 ऑफ द टाइम में। अब समझो यहाँ पे डिस्टेंस तो d हो गया, टाइम है समझो t हमारा टाइम है, हमें स्पीड नहीं पता, हमें पूछा है
कि रिमेनिंग डिस्टेंस की स्पीड कितनी होगी। तो ये समझो, सबसे पहले अगर हम लोग इसको 2/5 पकड़ते हैं और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 2/5। तो हमारा जो 2/5 डिस्टेंस है उसका हमें स्पीड पूछा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ 2/5 पार्ट पूछा है हमें, ये ध्यान रखना है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारा जो 3/5 डिस्टेंस है उसको हमें ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगा है? 2/5 लगा। 2/5 पार्ट के लिए जो स्पीड लगेगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस ऑफ 2/5 पार्ट एंड टाइम ऑफ द 2/5 पार्ट। सिंपल है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा समझाने के लिए हमें हार्ड कर दिया था, इसलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बट इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्टेंस ऑफ 2/5 पार्ट क्या रहेगा? 2/5 पार्ट यानी 2/5 इंटू 300। अब जो टाइम टेकन जो है वो कितना लगेगा? वो 3/5 लगेगा। कैसे 3/5 लगेगा? हमें गिवन क्या है? 2/5 ऑफ द टाइम में उन्होंने 3/5 ऑफ द डिस्टेंस पार किया। तो जो 2/5 पार करने के लिए जो बचा हुआ 3/5 टाइम है वो लगेगा। टाइम कितना दिया है हमें? 20 आवर्स। अब इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1 सा, ये हो जाता है 100 सा, ये हो जाता है 1 सा, ये हो जाता है 10 सा, ये 5 कैंसल। तो हमारी जो स्पीड है वो आती है 10 किलोमीटर पर आवर की। ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पार्ट 2 की, जो कि है रिलेटिव स्पीड। जब भी हमें रिलेटिव स्पीड दी जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? इट्स अ कंपैरिजन और अ प्रोपोर्शन ऑफ अ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। अब क्या होगा, इसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल में इफ अ बॉडी इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद अनदर बॉडी, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में हम लोग हमेशा जो भी हमें स्पीड दी जाए उसका डिफरेंस लेंगे। यानी क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारी जो बॉडी 1 है उसकी स्पीड x है और बॉडी 2 है उसकी स्पीड y है, तो हम लोग डिफरेंस लेंगे हमेशा x माइनस वाई, रिलेटिव स्पीड समझने के लिए। अगर हमारी दो बॉडी एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, जैसे कि हमारे केस 2 में हो रहा है, तो हम ये केस में क्या करेंगे? हम इन दोनों स्पीड्स का एडिशन लेंगे, यानी x प्लस वाई। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी ए एंड बी इज 80 किलोमीटर। हमें दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस दिया है 80 किलोमीटर। अ मोटरसाइकिल राइडर स्टार्ट्स एट ए टुवर्ड्स बी एट 7 AM at a speed of 10 kilometer per hour. Another motorcyclist starts from B towards A at a speed at 8 AM at a speed of 25 kilometer per hour. अब पूछा गया है एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। अब सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बना लीजिए, ए से बी के बीच में का जो डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसको बेहतर समझते हैं पहले। अब हमारा जो मोटरसाइकिलिस्ट है जो ए पे है वो कितने बजे निकल जा रहा है? वो निकल जा रहा है 7 AM को। और दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो कितने बजे निकल रहा है? वो निकल रहा है 8 AM को। अब इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 घंटे का। तो 1 घंटे में जो हमारा मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ से निकला है ए से, वो 1 घंटा ट्रैवल कर चुका है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 80 किलोमीटर का। ये यहाँ से 10 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, यहाँ पे 8 AM को ये पहुंच रहा है। ये 8 AM को 10 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर। और यहाँ से जो बंदा आ रहा है इसकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब पूछा गया है ये मीट जो करेंगे, ये मीटिंग पॉइंट पे एक दूसरे को कितने टाइम बाद मीट करेंगे, या कौन से टाइम पे मीट करेंगे, या कितने बजे मीट करेंगे। तो इसको कैसे समझेंगे? अब मीट तो वो सेम टाइम पे करेंगे। ये समझ लो अगर x ट्रैवल करेगा तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 माइनस x ट्रैवल करेगा। टाइम तो कांस्टेंट है। अब या तो टाइम कांस्टेंट आप ले लो, या तो आप रिलेटिव स्पीड से भी टाइम निकाल सकते हो। टाइम कैसे निकाल सकते हो? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड।
अब रिलेटिव स्पीड कितनी है हमारी, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपोजिट जा रही है, तो हम रिलेटिव स्पीड क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, 10 + 25 कंसिडर करेंगे। हमारा डिस्टेंस कितना बचा है, अभी 70 बचा है, क्योंकि 10 किलोमीटर तो ऑलरेडी बाई साइकिलिस्ट इन्हें कंप्लीट कर लिए, तो ये हो जाएगा 70/35, यानी हो जाएगा 2 आवर्स। आफ्टर 2 आवर्स ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। तो टाइम 8 बजे का था, उसके बाद में 2 घंटे बाद ये लोग मीट हो रहे हैं एक दूसरे को, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 10। समझा यहाँ तक क्या, क्यों आया ऐसा, 8 AM पे 2 आवर्स को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 10 AM। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया है, A स्टार्ट फ्रॉम X at 9 AM and reaches Y at 1 PM. B starts from Y at 9 AM and reaches X at 3 PM. एक समझ लो, दोनों के बीच में का डिफरेंस सेम है, टाइम जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। एक्स्ट्रा कितना टाइम लग रहा है, पहला टाइम जो है 9 से लेके 1, यानी 9 से लेके 12 हो गया 3 आवर्स प्लस 1, मतलब 4 आवर्स लग रहा है। इसको डायग्राम से समझते हैं, क्या दिया है, ये x दिया है, ये y दिया है। अब जो a है, जब a यहाँ से निकलेगा यहाँ पहुंचेगा, ये 9 AM को निकला, यहाँ पहुंचा 1 PM को, तो यहाँ पे जो T1 बना, T1 कितना बना हमारा, 4 आवर्स। डिस्टेंस तो D सेम है। अब यहाँ से जब B गया तो उसको T2 जो लगा, वो T2 कितना लगा, उससे 2 घंटे ज़्यादा लगा। 2 घंटे ज़्यादा लगा मतलब यहाँ पे इसको 6 आवर्स लगा सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो हमारा स्पीड यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अब स्पीड जो है हमारा, स्पीड 1 जो है, स्पीड 1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, टाइम है 4 आवर्स। सिमिलर वे में स्पीड 2 जो है हमारा, वो कितना हो गया, वो डिस्टेंस बाय 6 आवर्स हो गया। इसको हम यही फॉर्म में रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है, टी। तो टी कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड से निकालेंगे। अब डिस्टेंस तो हमेशा डी है और स्पीड क्या होंगे, रिलेटिव स्पीड। अब ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट से आ रहे हैं, ऑपोजिट से आ रहे हैं मतलब क्या होगा, स्पीड एडिशन होगा स्पीड्स का, तो S1 + S2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी की वैल्यू तो वैसे की वैसी लिखी, D/4 लिख दिया प्लस D/6 लिख दिया। अब 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो इसको 12 के हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो ये 12 ऊपर चले जाएगा, डी नीचे रह जाएगा, डी को कॉमन निकाल दिया जाएगा, ये 3 ज़ा हो जाएगा प्लस 2 ज़ा हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा 12/5। 12/5 मतलब कितने घंटे होता है, ये हो जाता है हमारा मोटा मोटा, ये होता है 2 आवर्स, और ये बच गया कितना, बचा हमारा 20 का पार्ट, यानी 0.4 आवर्स, मतलब 0.4 या आवर्स मतलब कितना होता है हमारा, मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.4 को, तो 0.4 आवर्स जो है उसको मिनट में अगर कन्वर्ट करें हम लोग तो होता है 24 मिनट्स। समझे, यानी 2 आवर्स 24 मिनट्स के बाद ये लोग मिलेंगे। अब 9 बजे के बाद 2 आवर्स 24 मिनट्स मतलब कितना, 11:24, तो 11:24 जो है ये हमारा आंसर है। समझा यहाँ तक के सबको। अगर हमें आपको कोई भी डाउट होता है प्रॉब्लम्स में, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B ट्रैवलिंग 20 km/h. 1.5 hour later, another car starts from A and traveling at the rate of 30 km/h reaches B 2.5 hours before the first car. अब क्या हो रहा है, A से लेके B के बीच में, सबसे पहले समझिए, एक कार है A से लेके B के बीच में, जो डिस्टेंस D है, एक कार है वो A है, वो ट्रैवल कर रही है 20 km/h से। अब इसको जो टाइम टेकन है वो है T, समझो यहाँ पे डिस्टेंस तो D है, सो जो D जो है वो तो कांस्टेंट है, सो D = क्या होता है हमेशा हमारा S1 × T1। हमारे पास S1 की वैल्यू कितनी है, 20,
टी की वैल्यू कितनी, t1 की वैल्यू है t। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, पहले तो दूसरी गाड़ी जो है वो 1.5 घंटा लेट निकल रही है बट 2.5 घंटा पहले पहुंच जाएगी, मतलब 1.5 आवर्स लेट एंड 2.5 आवर्स अर्ली, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द टाइम 4 आवर्स का हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट टाइम है वो हो जाएगा सेकंड वाली कार के लिए t-4, और इसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड। सो d जो है h2 इंटू t2 वो क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर इंटू t-4। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा 20t इज इक्वल टू 30t-4, ये हो जाएगा 30t माइनस 120, 20t, ये इधर जाएगा 120 इज इक्वल टू 10t, t इज इक्वल टू 12 आवर्स। अब t इज इक्वल टू 12 आवर्स तो हो गया, तो 12 आवर्स हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास 20 है, टाइम 12 है, तो हमारा 240 किलोमीटर ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हमारा सी। चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो का लास्ट मेमोरी का। अ मैन ट्रैवल बाय मोटरसाइकिल फ्रॉम मुंबई टू पुणे अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर at an average speed of 30 km per hour. Another man starts from Mumbai by car 2.5 hours after the motorcyclist and reaches Pune half an hour late. What is the ratio of person on the motorcycle to the person on the car? अब स्पीड्स के रेशियो पूछे है, सिंपल। डिस्टेंस हमारा सेम है, तो हमारा डिस्टेंस अगर सेम है, हमारा क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड्स के रेशियो निकालने। किसके किसके निकालने, मोटरसाइकिलिस्ट बाय कार के। अब जब रेशियो निकालने हैं तो रेशियोज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब जो टाइम लग रहा है हमें, यहां मान के चलो t लग रहा है, तो यहां कितना लग रहा है टाइम, tn। समझे आप लोग? अब ये टाइम ढूंढना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ tc हो जाएगा, यहाँ tm हो जाएगा। अब tm की वैल्यू क्या है, हमें tm की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएंगी। tm की वैल्यू कैसे मिलेंगी, डिस्टेंस हमें 192 किलोमीटर दिया हुआ है, उसको 32 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 6 आवर्स। ठीक है, मोटरसाइकिलिस्ट का टाइम हमारे पास आ चुका है 6 आवर्स। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है किसका टाइम, तो कार वाले का टाइम फाइंड करना है। कार वाले का टाइम फाइंड करना बहुत ईजी है। क्यों, एक तो वो 2.5 घंटा लेट निकल रहा है, और जितना ये बंदे को टाइम लग रहा है उससे आधा घंटा लेट पहुंच रहा है। आधा घंटा लेट पहुंच रहा है बट 2.5 घंटा तो लेट निकल रहा है, तो जो कार वाले को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा सबसे पहले तो ये 6 आवर्स जो हमारा ओरिजिनल टाइम है उसमें से वो 2.5 घंटा लेट गया और उसको आधा घंटा ज़्यादा लगा, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, 4 आवर्स लगेंगे। और स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल बाय स्पीड ऑफ कार का जो रेशियो है वो निकालने के लिए हमारे पास 4/6 आ गया, यानी हो जाएगा 2/3। 2/3 यानी हमारा बी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक की वीडियो समझी हो, इसके कोई भी डाउट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं, और हमारे नोट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।